ये MS एक्सेल की पहली क्लास है और इस क्लास में मैं MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा। MS एक्सेल ऑफिस में यूज होने वाला मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। जो लोग एम्प्लॉय हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स या अपने डेटाबेस या अपने सेल्स से रिलेटेड चीज़ें वो अगर एक्सेल के अंदर बनाते हैं और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो समझते होंगे कि एक्सेल की उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं भी है और एम्प्लॉय होना चाहते हैं या आप एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहते, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक्सेल के अंदर काम करना आना चाहिए ताकि अपने डेटा को अपने हिसाब से आप मैनेज कर पाएँ, अपनी इन्वेंट्रीज को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिलेटिव्स को, आप जैसी भी चीज़ें चाहें एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएंगे और यहाँ टाइप करूँगा मैं EXCEL। तो एक्सेल ऐप के नाम से विंडोज 10 में दिखाएगा और अगर आप पुरानी विंडोज भी यूज कर रहे हैं तो वहां भी एक्सेल के नाम से आपको शो करेगा। मैंने क्लिक किया एक्सेल पे। इस तरह का एक्सेल का इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक का। जैसे MS वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उसी तरह से एक्सेल के अंदर वर्कबुक बनती है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस थे और एक्सेल के अंदर यहाँ पर शीट्स होती हैं और पूरी कई सारी शीट्स को मिला के या एक शीट भी है तो उसे वर्कबुक बोल सकते हैं, यानी कि एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। किस किस तरह के डेटा इसके अंदर आप बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ सैंपल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल डिटेल्स अगर आप कुछ मैनेज करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो कोई आप प्लान बनाना चाहते हैं, कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, कोई बजट बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बना सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक शीट चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ बिजनेस पर, ब्लैंक शीट पर मैं भी नहीं क्लिक कर रहा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सेल और उसमें किस किस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं देखिए बिजनेस पे क्लिक करता हूँ। ये बिजनेस से रिलेटेड इसने टेम्पलेट्स खोल दिए। कोई भी टेम्पलेट मैं इसमें से खोल लेता हूँ। जैसे मैं ये टेम्पलेट खोल लेता हूँ, क्रिएट का बटन दबाएंगे और ये देखिए क्रिएट हो गया, यानी कि ओपन हो गया। तो इस तरह का डेटा, जैसे इन्वेंट्री लिस्ट है, ये इसमें कुछ इन्वेंट्री आईडी दी हुई है, आइटम्स में आइटम 1 2 3 4, क्योंकि एक ब्लैंक टेम्पलेट है, इसमें अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। उसका कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसकी यूनिट्स कितनी है आपके पास, तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। दोबारा मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं न्यू ऑप्शन में जाता हूँ, पर्सनल से रिलेटेड ले लेते हैं। जैसे ये लेते हैं सबसे पहला वाला, पर्सनल मंथली बजट या टू डू लिस्ट। चलिए पर्सनल मंथली बजट में लेता हूँ और क्रिएट का बटन दबाता हूँ। ये देखिए क्रिएट हो गई। पर्सनल मंथली बजट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए यहाँ पर दो शीट्स हैं, एक शीट ये, दूसरी शीट ये। इसमें पर्सनली मंथ पे जैसे हाउसिंग पर कितना आपने खर्चा किया, एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा किया, लोन्स पर कितना खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्चा किया, तो ये सब यहाँ पर आप इजीली बना सकते हैं। मैं एक दो टेम्पलेट और खोल के दिखाऊंगा अभी आपको, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि हम किस तरह का काम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। लिस्ट में आ जाते हैं इस बार। इसे क्लिक करता हूँ मैं, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, क्रिएट का बटन दबाता हूँ। ये अबाउट द टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन है जैसे उसमें दिया हुआ था, सेकंड नंबर पर ये वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट आ गई। तो इस तरीके से आप ये रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर नाम डाल सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का या अपने स्टूडेंट्स का, उनके कोर्सेज क्या हैं, टीचर उसका कौन है। यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं कि किस सिंबल से किस चीज़ को हाईलाइट करेगा। और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए बटन भी बने हुए हैं। इन बटन्स को दबा के आप इसके अटेंडेंस को लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि एक्सेल के अंदर हम किस तरह के वर्क कर सकते हैं। फिलहाल फिलहाल हम जाते हैं दोबारा से न्यू ऑप्शन में और यहाँ पर मैं ब्लैंक शीट लेता हूँ, क्योंकि हम एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मेरी पहली क्लास है और इसमें मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ही दूंगा। इंट्रोडक्शन में मैंने पहले आपको टेम्पलेट्स खोल के दिखा दिए कि किस तरह की फाइलें इसके अंदर आप बना सकते हैं। इससे आपको पता चल गया कि व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर
इंटरफेस का इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं तो इसका इंट्रोडक्शन लगभग एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के जैसा ही है। जैसे कि ऊपर इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं फाइल, तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिलते हैं। जैसे फाइल की इंफॉर्मेशन या नई फाइल आपको चाहिए, फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, वो सारे ऑप्शन फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड यहाँ मिलते हैं। ऊपर होम टैब से रिलेटेड ऑप्शन है। होम का मतलब जो हमारे कॉमन यूज में आने वाले ऑप्शन है वो सब हमें होम के अंदर मिलते हैं। इंसर्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो, कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, कोई स्पार्क लाइन इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो सब यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरह से पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया कि इनको रिबन्स बोलते हैं, सेम यहाँ भी इन्हें रिबन्स ही बोलते हैं। और हर रिबन्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्लिपबोर्ड टैब, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हमें कुछ इंटरफेस एमएस वर्ड से अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इस तरह के बॉक्सेस नजर आते हैं, जस्ट लाइक अ टेबल ऑफ एमएस वर्ड। जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप टेबल बनाते हैं तो उस तरह से यहाँ टेबल टाइप की नजर आ रही है। तो मैंने अभी बताया आपको, इसको हम बोलते हैं शीट। बाय डिफॉल्ट यहाँ एक ही शीट आती है और जस्ट आगे आप देख रहे हैं कि प्लस का बटन बना हुआ आ रहा है। प्लस का बटन दबा के आप दूसरी शीट, तीसरी शीट भी इंसर्ट करा सकते हैं। और एक्सेल की इस शीट के अंदर ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये उन्हें बोलते हैं सेल। शीट के बारे में बताता हूँ मैं, पहले एक्सेल का इंट्रोडक्शन पे हट गया थोड़ा। यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप किसी भी टूल को ऐड करा सकते हो। अगर आपने मेरा एमएस वर्ड का भी वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन का, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। लेकिन अगर आप लोग नए भी हैं एक्सेल में, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि किसी भी टूल को आप बार बार यूज करते हैं, उस टूल को अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कराने के लिए, जैसे मैं रैप टेक्स्ट का अगर ज्यादा यूज करता हूँ, तो रैप टेक्स्ट व्यू पर राइट क्लिक करूंगा और यह ऑप्शन आता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये टूल देखिए मेरे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगा और मुझे बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी लोग सोचेंगे भाई यहाँ से एक्सेस कर लो या यहाँ से एक्सेस कर लो, फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर आप किसी और टैब के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको बार बार रैपिंग करने की जरूरत पड़ रही है, तो अब आपको बार बार होम टैब में जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से आप एक्सेस करके उस टूल को यूज कर सकते हैं। रिमूव करना भी आसान है। राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन यूज करेंगे रिमूव का, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ये कंट्रोल बटन हैं रिस्टोर करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और क्लोज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के व्यूज दे रखे हैं एक्सेल के। ये जो मैंने शीट खोल रखी है, नॉर्मल व्यू में खोल रखी है। उसके बाद पेज लेआउट। एमएस वर्ड में जो हमें लेआउट नजर आता है, बाय डिफॉल्ट वो पेज लेआउट व्यू ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल व्यू मिलता है, बाय डिफॉल्ट पेज लेआउट नहीं मिलता, क्योंकि काम करने के लिए नॉर्मल व्यू यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू क्या होता है आगे बताऊंगा मैं आपको, केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के व्यू से रिलेटेड कुछ बटन दिए हुए हैं। उसके बाद इसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो वो सब चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एमएस वर्ड की शीट पर, और एमएस वर्ड की शीट में ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस, इन्हें बोलते हैं सेल। ये जो सेल्स का ग्रुप है टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं कॉलम। और कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एक्सेल के अंदर अल्फाबेट से, जैसे कि ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है, ये ई कॉलम है। उसी तरह से लेफ्ट टू राइट जो ग्रुप है उसको बोलते हैं रोज। रोज को आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर से, और किसी भी सेल का नाम डिपेंड करता है उसकी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर। जैसे मैंने सेल का सिलेक्शन किया, ये कॉलम, ये वाला सेल कहलाएगा B4, ये वाला सेल कहलाएगा C2, उसी तरह से ये वाला सेल कहलाएगा E8। तो एक्सेल में हर सेल का एक नाम है। अब एक्सेल के अंदर माउस पॉइंटर की भी 3 पोजीशन है। एक पोजीशन तो ये जो आप देख रहे हैं इस समय, प्लस का एक बड़ा सा साइन बना हुआ है माउस पे, देखिए मेरे। ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं पहले एक्सेल का कोई डेटा खोल लेता हूँ। ओपन में जाता हूँ और रिसेंट फाइल्स में मेरी एक एक्सेल की फाइल पड़ी है, मैं इसको खोल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पर्सन पे मैंने क्लिक किया तो पर्सन का सिलेक्शन हो गया। अगर मैं चाहता हूँ पर्सन, डिपार्टमेंट, आइटम, प्राइस, यूनिट्स और अमाउंट सबका एक साथ सिलेक्शन करना चाहूँ, तो इस तरह का जब प्लस का निशान बना हुआ है, ध्यान रखिए इस तरह का प्लस का निशान, तो उस पर आप क्लिक करके आगे की तरफ खींचिए माउस को, तो इस तरीके से सिलेक्शन कर लेगा। सिलेक्शन जब करेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक सेल छूट गया है, पर ये सेल छूटा नहीं है। ये बेसिकली दिखा रहा है आपको कि ये एक्टिव सेल है, यानी कि अगर आपने अब कुछ टाइप करने की कोशिश करी तो वो यहाँ टाइप होगा।
जैसे मैं देखिए टाइप करके दिखाता हूँ आपको, और सिलेक्शन भी बना रहेगा, टाइप भी होगा प्लस सिलेक्शन भी बना रहेगा। देखा आपने, मैंने टाइप किया स्टूडेंट्स तो सिलेक्शन बना रहा और टाइप भी हुआ। फिलहाल मैं अंडू करता हूँ क्योंकि ये पर्सन है, एम्प्लॉयज हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स नहीं है। अब दूसरा साइन प्लस का, दूसरा साइन सॉरी माउस पॉइंटर का इस तरह का बना हुआ आएगा। अगर आप इसके बॉर्डर पे लेके जाएंगे तो एरो और चारों तरफ डायरेक्शंस दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब है इसको आप उठा के मूव करा सकते हैं किसी और प्लेस पर। अगर मैं यहाँ क्लिक करके इसको उठा के मूव करता हूँ तो देखिए ये सेल दूसरे सेल में मूव हो जाएगा। ओके, अंडू करता हूँ। अगर यही ऑपरेशन हम कंट्रोल का बटन दबा के करते हैं, देखिए मैं जैसे कंट्रोल का बटन दबा रहा हूँ तो ये साइन चेंज हो रहा है और इसके साथ एक प्लस का छोटा सा साइन बना हुआ आ रहा है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो, नजर आ रहा हो तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत छोटा है, मे भी पॉसिबल आपकी स्क्रीन पर शो ना हो रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बॉर्डर पे ले जाके कंट्रोल बटन होल्ड करके आप इसको अगर मूव करेंगे तो इसकी ये कॉपी कर देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल की कॉपी कर सकते हैं, या सेलेक्टेड सेल्स की, या कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स की भी। जैसे कि मैं इन सभी सेल्स की कॉपी और करना चाहता हूँ तो कंट्रोल का बटन दबा के हम ऐसे कॉपी भी करा सकते हैं या फिर ऐसे मूव भी करा सकते हैं। फिलहाल इसमें डैश बने हुए आए क्योंकि ये फॉर्मूला के बेस पर इसने रिजल्ट दे रहा था मुझे, फॉर्मूला भी डिस्टर्ब हो गया है। डिलीट करता हूँ, मैं किसी दूसरे सेल को करके दिखा देता हूँ। जैसे पर्सन्स को मुझे कॉपी कराना है तो इस तरीके से आप कॉपी करा सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम आई इसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा मैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो देखिए, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करके माउस को बॉटम राइट कॉर्नर पे लिया, अभी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, प्लस का छोटा वाला ब्लैक कलर का साइन बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब है आप यहाँ से अब सीरीज बना सकते हैं। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया जनवरी, जनवरी टाइप करने के लिए आप पूरा जनवरी भी लिख सकते हैं और JN भी अगर आपने टाइप किया तो भी इसके लिए काफी है। अब हम बॉटम राइट कॉर्नर से क्लिक करके इसको आगे खींचेंगे तो उस तरीके से पूरा दिखा देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये सीरीज बनाई। अच्छा, कभी कभी लोग सिलेक्शन गलत करते हैं, ऐसे ना करके वो ऐसे करते हैं, और मुझसे लोग कई बार कहते हैं कि भाई सीरीज ही नहीं बन रही। तो सीरीज तब बनेगी जब मैंने जो इंस्ट्रक्शन बताया उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। आपको बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर जाना है माउस, उसके बाद आपको क्लिक करके ड्रॉ करना। तो ये चीज स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। अब ये सीन केवल मंथ्स के साथ में नहीं है, आप यहाँ पर जैसे टाइप करा संडे, सॉरी संडे के लिए SUN भी टाइप करेंगे तो भी चलेगा। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों का सिलेक्शन करके एक साथ भी सीरीज बना सकता हूँ, और ऐसा भी नहीं है सीरीज नीचे ही बनेगी, सीरीज को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी ले जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। अब सीरीज में हम डेट भी ले सकते हैं और डेज भी ले सकते हैं, और डेज के अलावा हम यहाँ फिगर्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो फॉर्मेट था वो डेट था। सिलेक्शन करके मैं इसको पहले कर देता हूँ जनरल, इसके बारे में मैं आगे क्लासेस में बता दूंगा आपको। अब इन दोनों का सिलेक्शन करना जरूरी है। इन दोनों का सिलेक्शन करके बॉटम राइट कॉर्नर से क्लिक करके अगर आप खींचेंगे इसको तो ये सीरीज बनाएगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक टाइप किया और फिर इसे खींचना शुरू करते हैं तो केवल 1 ही आता है। तो ये याद रखिए, नंबर्स की सीरीज बनाते समय कम से कम 2 फिगर टाइप कीजिए ताकि उनके बीच के डिफरेंस को काउंट करके आगे आपको सीरीज की रिजल्ट दे पाए। अब मैं बताता हूँ एक्सेल के सेल के अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि अमाउंट की जगह मुझे कुछ और चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए, या मुझे कोई और चीज चाहिए, अमाउंट में लिख देता हूँ यहाँ चार्जेस, CHARGES, एंटर। अब चार्जेस मैंने लिखा, मुझे चार्ज लिखना है केवल। अब चार्ज लिखना है तो कर्सर तो ब्लिंक नहीं कर रहा। MS वर्ड में देखते थे तो अब कर्सर ब्लिंक करता था, जहां भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पर से मेरा टेक्स्ट शुरू होगा। तो अगर यहाँ कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल क्लिक कीजिए इस पे और कर्सर आपका ब्लिंक करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F2, F2 बटन दबाएंगे तो भी ये सेल एडिटेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने किसी सेल में कुछ टेक्स्ट टाइप किया जो कि सेल से ज्यादा है, ये जैसे मैंने काफी एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिख दिया इसके अंदर, ये सेल के अंदर नहीं एडजस्ट हो पा रहा, तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 2 सेलों में आ रहा है। तो ये 2 सेल में नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको, एक ही सेल में आ रहा है, लेकिन इस सेल की विड्थ कम पड़ रही है जिसकी वजह से इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा।
इसके लिए आप के और एल के बीच में कर्सर को लेके आएंगे तो देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का पॉइंटर नजर आएगा। इसे क्लिक करके अगर आप खींचेंगे तो ये इसकी विड्थ को बढ़ा देगा। उसी तरह से अगर हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हाइट को भी बढ़ा सकते हैं किसी भी सेल की। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल बोला मैंने, किसी भी कॉलम की या किसी भी रो की विड्थ को और हाइट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब एक्सेल के अंदर हम सीख लेते हैं बेसिक सी कैलकुलेशंस के बारे में। एक्सेल का हर सेल एक कैलकुलेटर की तरह से काम करता है जब आप इसके अंदर इज इक्वल्स टू बटन दबाते हैं। जैसे मैंने यहाँ दबाया इज इक्वल्स टू मैंने टाइप करने के बाद टाइप किया 10 + 2, तो रिजल्ट आएगा 12 एंटर करने के बाद। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डेट का फॉर्मेट सेट है, सॉरी फॉर दैट। मैं दोबारा से करता हूँ। पहले मैं इन सब का सिलेक्शन करके इसका फॉर्मेट कर लेता हूँ जनरल। इज इक्वल्स टू 10 + 2 एंटर। देखिए 12 आया। प्लस करने के लिए हम यूज करेंगे प्लस, माइनस करने के लिए हम यूज करेंगे डैश, डिवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे स्टार। अभी जो मैंने कैलकुलेशन करी वो एक लोकल सेल के अंदर ही कैलकुलेशन करी। सपोज मेरा सेल यहाँ लिखा हुआ है 10 और यहाँ लिखा हुआ है 2 और रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए, तो इज इक्वल्स टू मैं सेल का नाम टाइप करूंगा। इस सेल का नाम है के और कॉलम आ रहा है 4, तो इसका नाम हुआ K4 प्लस दूसरा सेल L4, तो मैं बस क्लिक करके भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, एंटर। देखिए रिजल्ट आ गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इसमें कोई चेंज करना चाहूँ वैल्यू में तो मुझे इसके अंदर डबल क्लिक करके पहले ऑल्टरेशन में जाना पड़ेगा और ये अपने लोकल 10 और 2 को कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 और 2 की जगह चेंज करके जैसे 2.5 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे 12.5 दिया। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको मैं आगे की वीडियोस में एक एक करके आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये मैं केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक्सेल का, उसके अंदर मैं केवल इतना ही बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी नियर अबाउट सेल में जाना चाहते हैं तो आप क्लिक करके सिंपली जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एड्रेस बार भी है, किसी भी सेल का नाम टाइप करके आप सीधा उसमें जा सकते हैं। जैसे मुझे जाना है इस समय A2 सेल में, तो मैं टाइप करूंगा A2, देन एंटर करूंगा तो ये मुझे A2 सेल में ले जाएगा। अगर मैं जाना चाहता हूँ AXE976, देन एंटर, तो देखिए AXE976 सेल में इसने मुझे ले गया। अब मैंने ये जो एड्रेस डाला, कभी कभी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत हैं। आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हम एक्सेल में काम कर रहे थे और हमारी शीट खत्म हो गई। मतलब इसका ये नहीं है कि शीट खत्म होती नहीं, शीट खत्म होती है, एक्सेल की भी एक लिमिट है। लेकिन ये शीट इतनी बड़ी है कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने काम करते करते एक्सेल की शीट खत्म कर दी हो। फिलहाल मुझे शुरुआत के सेल में जाना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा। तो एक्सेल के अंदर जो रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, MS एक्सेल 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, रोज होती हैं इसके अंदर 1 0 4 8 5 7 6। ओके, और कॉलम्स कितने होते हैं? 1 6 3 8 4। तो एक्सेल में इतने रोज और इतने कॉलम्स होते हैं। मैं समझता हूँ ये काफी है काम करने के लिए। तो MS एक्सेल की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार मैं लिस्ट आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ कि एक्सेल की क्लास में आपने क्या क्या सीखा। तो मैंने लिस्ट बना दी, इससे आपको आसानी होगी प्रैक्टिस करने में। आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। स्नैपशॉट करने के लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया एक्सेल क्या है, दूसरा इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, यानी कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कैसे कैसे उसे यूज़ करेंगे आप। सेल क्या होता है आपने ये सीखा।
रो क्या होती है आपने ये सीखी, कॉलम क्या है, सिलेक्शन कैसे करेंगे, मूव या कॉपी कैसे करेंगे किसी भी सेल या किसी सेलेक्टेड एरिया को, सीरीज कैसे बनाएंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, रोज और कॉलम्स एक्सेल में कितने होते हैं। और एक चीज मैं एंटर करना भूल गया, हाउ टू एडिट द सेल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आपको बताया F2। तो ये सब चीजें मैंने एक्सेल के अंदर आपको बताई। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम एक्सेल के टूल से शुरू करेंगे, यानी क्लिपबोर्ड टैब से शुरू करते हुए हम फॉन्ट टैब, अलाइनमेंट टैब और होम टैब से रिलेटेड, उसके बाद इंसर्ट से रिलेटेड एक एक करके सारे टूल्स हम कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।